नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए अध्याय 12 जो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है उसके महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो चैप्टर 12 है इसको हम लोग वन शॉट में अच्छे से हम लोग कवर किए हुए थे। ठीक है, ये आपको हम लोग एक ही वीडियो में इसका संपूर्ण थ्योरी वगैरह क्वेश्चन वगैरह करा चुके हैं। फिर इसके बाद इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया और आज इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव किए हुए थे ये PYQ क्वेश्चन को किए हुए थे 2011 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को किए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव था। आज की वीडियो में आप जो ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है इससे लिया गया हुआ है। ये भी PYQ ही क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब ये रहा कि संपूर्ण क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, जिसकी संभावना है 2026 में पूछने की, उन सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हालांकि ये जो वीडियो होने वाला है ये यहीं से लिया गया है 2025 11 से 25 तक का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आधार पे या उसी क्वेश्चन को उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाले जो आपका एग्जाम है 2026 में बोर्ड का एग्जाम होगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ले देकर बात ये रहा, इतना सा है कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका ये चैप्टर 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एक PYQ कॉपी बनाइएगा। इस PYQ कॉपी में उन सभी क्वेश्चन को ऐड कीजिएगा जो हम आपको समय समय पे कराते रहेंगे। देखिए मेरे द्वारा जो समय समय पे क्वेश्चन आपको चाहे वो ऑब्जेक्टिव कराया जाए या सब्जेक्टिव कराया जाए, सब्जेक्टिव को तो 100% उतार लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में जो ऐसा क्वेश्चन लगे जो आपको लगे कि इस टाइप का सवाल आज तक हमने कभी सॉल्व नहीं किया या आपसे न सॉल्व होता है, उन सभी क्वेश्चन को आप उसमें जरूर ऐड कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आने वाले कुछ महीनों बाद जब आप नवंबर दिसंबर के महीने में पहुंचिएगा तो लगभग आपका सिलेबस समाप्त हो चुका रहेगा। तो रिवीजन क्या पूरे गणित का करते चलिएगा, तो हाँ उस समय रिवीजन पूरे गणित का भी करेंगे। साथ साथ ये जो PYQ कॉपी बनकर तैयार रहेगा 4-5 महीना बाद, सोचिए अगर हम महीना में कम से कम 10-15 अगर वीडियो ऐसा दे देते हैं आपको कि प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में 10-12 क्वेश्चन आपको हम लमसम कराते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो एक महीना में अगर 10 वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन हुआ। अभी से 4 महीना बाकी है, अगर 4 महीना हम इसी प्रकार सिलसिला कंटिन्यू जारी करें तो 400 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और ये 400 क्वेश्चन वही होगा क्या इस 400 क्वेश्चन से बाहर दे देगा बोर्ड? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, आप ही सोचिए थोड़ा, कहाँ से बोर्ड लाएगा? ठीक है, तो जो क्वेश्चन करा रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा अनुभव रखते हैं, तो भी आपके सामने है और आप हमें देख पा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जो कराते हैं आप अच्छे से उसको PYQ की कॉपी में नोट कीजिए। अगर PYQ कॉपी बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो बना लीजिए और आज से ही इस क्वेश्चन को भी ऐड कीजिए और पीछे जो देखिए जाकर पिछला वीडियो सब का है और भी सब्जेक्ट अन्य चैप्टर का उसको भी कवर कीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये प्रश्न 2012 में आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न का कहना है कि एक साइकिल 500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। 2012 में सवाल पूछा हुआ है। क्या मतलब हुआ, कोई पहिए है गाड़ी का, वो कह रहा है कि जब पहिया 500 चक्कर लगाता है ना, मतलब 500 बार पहिया घूमता है, तो पहिए के द्वारा अर्थात गाड़ी के द्वारा टोटल तय की गई जो दूरी है वो 11 किलोमीटर के बराबर है, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। तो पहिया जो होता है ना भाई वो वृत्ताकार होता है। पहिया का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार का वृत्ताकार होता है। ये पहिए का केंद्र हो गया। हमें नहीं पता है पहिए की त्रिज्या या व्यास, तो मान लेंगे r। अगर हम लोग पहिए का त्रिज्या भी निकाल लिए ना तो d व्यास निकालना है तो d बराबर क्या होता है 2r। बात हो गया खत्म। तो यहाँ दिया क्या हुआ और क्या निकालना चाहिए, कैसे निकलेगा? देखिए 500 चक्कर में पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक बात आपको हम जब थ्योरी पढ़ाए थे तो ये पढ़ाए थे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होता है वो पहिए की परिधि के बराबर होता है। अगर ये पहिया है तो इसका परिधि क्या होता है 2πr।
और एक चक्कर में जो इतना दूरी तय करता है ना, ये अपनी परिधि के बराबर करता है। तो 500 चक्कर में जब 11 किलोमीटर तय कर रहा है तो सिंपल सी बात है, एक चक्कर का निकाल लीजिए, एक चक्कर का निकाल लीजिए। एक चक्कर का जो भी दूरी आएगा, एक चक्कर का जो भी दूरी आएगा, और एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब हुआ परिधि, मतलब 2πr। अगर यहाँ से चक्कर लगना शुरू हो रहा है तो यहाँ तक फिर आ गया, तो ये परिधि हो गया। एक चक्कर का मतलब हुआ 2πr, और 2πr का मतलब ये दूरी के बराबर हो जाएगा, इसके दूरी के, एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा। कैसे निकलेगा एक चक्कर में तय की गई दूरी? तो सिंपल सी बात है कि भैया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर, तो एक चक्कर में कितना, तो एक चक्कर में हो जाएगा 11 किलोमीटर। अब बट्टा 5 कर दीजिए, हो गया बात खत्म। एक चक्कर का निकल गया, ये हो गया वृत्त की परिधि के बराबर। तो 2πr का वैल्यू जो हो गया इतना हो गया। अब यहाँ से r निकाल लीजिए, r निकल गया तो व्यास भी निकल जाएगा। सवाल बेहद सरल है, ठीक है। देखिए बनाते हैं और भी अच्छे से बातों को आप समझ पाइएगा। सबसे पहले तो मेरा सलाह ये रहेगा भाई कि अगर आप क्षेत्रमिति का सवाल एग्जाम में सोल्व कर रहे हो तो बनाने में, फिगर बनाने में 20 सेकंड लगेगा, लेकिन फिगर कंपलसरी बना लीजिएगा। ये जो आंसर होगा ना, चांद चांद लग जाएगा। हालांकि उसका हम यूज वगैरह नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिगर कंपलसरी आप भी बनाइएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले तो हमें नहीं पता है त्रिज्या, तो माने हुए हैं, तो लिखेंगे माना कि पहिए की त्रिज्या क्या माने। एक बात सोचिएगा, ये किलोमीटर और यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ मान लीजिए ना, किलोमीटर में कहाँ त्रिज्या मानिएगा, मीटर में मान लीजिए। अब पहिया जो होगा क्या किलोमीटर में होगा? 1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं होगा, मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो माना कि पहिए की त्रिज्या बराबर r मीटर लिखे हुए, तो हम भी यहाँ पे r मीटर लिख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो किलोमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे। अब जब पहिए की त्रिज्या को r माने हैं तो ठीक है, अब आपको दिया क्या हुआ है उसको लिखिए। तब लिखेंगे यहाँ, चूंकि 5000 है, सो 5000 चक्कर, मतलब 5000 चक्करों में 5000 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितने हो जाते भाई? ये हो जाता है 11 किलोमीटर। अब एक और बात, अब इस किलोमीटर को किस में चेंज कीजिए, तो मीटर में। तो 11 गुने कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। चूंकि एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर डाल दिए, तो 11 गुने 1000 कितना हो गया? 11000। मतलब 500 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 11000 मीटर। तो इसीलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप ही बताइए, 11 गुने 1000 क्या हो गया? तो कहिएगा 11000। अब बट्टा ये जो 5000 गुना में फेंक दीजिए, इधर क्या आ गया? भाग में इतना मीटर। काट छाट अभी कीजिएगा, बाद में कर लेते हैं। अब सुनिए थोड़ा, एक चक्कर का तय की गई दूरी निकल गया, यही एक चक्कर का जो तय की गई दूरी है पहिए के परिधि के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे, अब पहिया मतलब एक चक्कर में, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। अब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा इसको कर दीजिए 2πr। और एक चक्कर में तय की गई दूरी का वैल्यू आप ऊपर निकाल के बैठे हुए हैं, कितना है? 11000 बटा 5000 मीटर। तो आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 11000 बट्टा, अब काट छाट कर लेंगे, 5000 मीटर बराबर 2 का हो गया 2, और ये पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और आर का तो वैल्यू आप मानवे किए हुए हैं r मीटर। काट छाट कीजिए। सबसे पहले 3 गो जीरो से 3 गो जीरो को निपटाइए। 11 इकाई 11 और 11 दूना 22, और कुछ कटने वाला है का?
ऊपर का तो खेले हो गया खत्म। चलिए अब कुछ नहीं है, ये कट गया इधर से ही हो गया। चलिए तो ऊपर इधर आ गया 2 दूना 4 5, तो इधर बच गया आपका 1/5। अगर गौर देखिएगा तो इधर कट कर बच गया 1/5। इधर हो गया आपका 4/7 इंटू आर। ये 4/7 इधर आएगा तो पलट जाएगा, 1/5 अगुने हो जाएगा 7/4 बराबर हो गया आर। तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20। ठीक है, 4×5 हो जाएगा 20। तो आप बोल सकते हैं भाई यहाँ पे मतलब 7/20 बराबर आर। ये आर का वैल्यू निकला। तो आपको आर थोड़ी निकालना, आपको तो व्यास निकालना है। ठीक है, तो चलिए अगला पन्ना पे चलते हैं। सबसे अच्छा तो अतः तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आर का जो वैल्यू आया है ना, ये जो आर का, अरे पीछे चलना था ना, ये जो आर का वैल्यू आया है 7/20, तो आर तो आप कुछ माने हुए थे तो लिखना पड़ेगा। इसीलिए पहिए की त्रिज्या बराबर आर मीटर, आर के जगह पे 7/20 मीटर। उसके बाद हम लोग व्यास निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए पहिए की त्रिज्या बराबर आर मीटर, और आर के जगह पे लिखेंगे 7/20 मीटर। अब लिखेंगे अतः पहिए का परिधि, बराबर, तो पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2r, 2 का 2, आर के जगह पे डाल दीजिए कितना 7/20 मीटर। 2 से 20 कटेगा 10 बार, और 7/10 करने का मतलब 7/10, इसको तोड़ लीजिए तो 0.7 मीटर आ गया। हो गया, बात खत्म। सवाल कुछ खास नहीं था, अच्छे से बनाने में समय लगेगा। बातों को अगर 2 अंक 2 में 2 लेना है, 2 अंक का सवाल है, अगर 2 में 2 चाहिए तो अच्छा से आपको बनाना पड़ेगा, अच्छे से पूर्णतः अच्छे से बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट का कोई वैल्यू ना है, गणित में कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप कंपटीशन दुनिया में नहीं है कि तुक्केबाजी भी से भी काम चल जाएगा। आप वो सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं रिटन फॉर्म में, अच्छा से जितना अच्छा से डिस्क्राइब कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। चलिए आगे देखिए, हम तो यही सिखाएंगे आपको बराबर। चलिए इस सवाल देखिए, ये 2025 में पूछा हुआ सवाल है, 13 में भी पूछा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। 2025 में पूछा हुआ है, और वो भी कहाँ पूछा हुआ है, तो दीर्घ में पूछा हुआ है। अब दीर्घ उत्तरीय सवाल है तो अच्छा से बनाना पड़ेगा। जब हम लघु को इतना अच्छा से बनाते हैं तो सोचिए दीर्घ उत्तरीय को हम कितना अच्छा से बनाएंगे। आइए सवाल पे पहले चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी, मतलब 2 वृत्त है, ये वो का त्रिज्या इतना हो गया, मतलब ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। उस वृत्त, मतलब कोई अब थर्ड वृत्त का बात कर रहा है, मतलब R3 या थर्ड वृत्त कर लीजिए, या R3 रहने दीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब यही थर्ड वृत्त की परिधि जो है ना, इन दोनों, मतलब इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब क्या हुआ, 2 गो वृत्त है, एगो पहला वृत्त जिसका त्रिज्या 19 है, एगो दूसरा वृत्त जिसका त्रिज्या 9 है। इन दोनों वृत्त का परिधि का जो योग है एक तेसर वृत्त के परिधि के बराबर है। मतलब यहाँ 3 गो वृत्त है ले देकर, तो कह रहा है कि तेसर वृत्त जो है ना, तीसरा वृत्त, उसका परिधि के बराबर है, तो उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे भाई। 2 गो वृत्त है ना, दीर्घोत्तरीय सवाल है, तो देखिए एगो वृत्त हो गया जिसका त्रिज्या कितना है, तो कहिएगा इसकी त्रिज्या 19 सेमी है, तो लिखेंगे R1 बराबर 19 सेमी। चलिए एक दूसरी वृत्त है, उसको छोड़ कर देते हैं, R2 बराबर 9 सेमी। तो परिधि है, अगर सवाल देखिएगा भारतीय वन में इस सेम सवाल है, परिधि के अकॉर्डिंग भी है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी है। तो जब परिधि का चर्चा किया हुआ है तो परिधि ही निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल कहता तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सवाल करते हैं। अगर जहां जहां परिधि लिखा हुआ है वहां वहां क्षेत्रफल हो जाता तो हम क्षेत्रफल परिधि ना निकाल कर क्षेत्रफल निकालना पड़ता। मतलब ले देकर बात इतना है कि जो कहे उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। परिधि कह रहा है तो परिधि के लिए काम कीजिए, क्षेत्रफल कहता है तो क्षेत्रफल के लिए काम करता है। चलिए तो पहले दोनों वृत्त का परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां
19 सेमी त्रिज्या वाले, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, 19 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, 19 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। चलिए, तो वृत्त की परिधि चाहे वो त्रिज्या 19 सेमी का हो, 9 सेमी का हो, 20 सेमी का हो, क्या फर्क पड़ता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो कहिएगा 2 पाई r1, क्योंकि इसकी त्रिज्या को r1 माने हुए हैं। तो 2 का 2, पाई का पाई रहने दीजिए और r1 के जगह पे 19 सेमी डाल दीजिए। 19 गुना कितना हो जाएगा, 38 पाई सेमी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि गुरुजी पाई का मान कैला ना डाले, तो पाई का मान पहला ना डाले हैं कि इन दोनों के परिधि का जो योग है वो कोई थर्ड वृत्त के परिधि के बराबर है। तो ये दोनों का परिधि जोड़ बराबर तेसर वृत्त का परिधि, तो दोनों में पाई आएगा, तीनों वृत्त में पाई आएगा, पाई से पाई आएगा क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए डाले ना डाले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब दूसरा का निकालते हैं। फिर लिखेंगे कॉमा देके, फिर लिखेंगे 9 सेमी त्रिज्या वाले, 9 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 9 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो इसकी परिधि जो होगा ये दोसर वृत्त है, तो इसका हम लिखेंगे 2 पाई r2, 2 का 2, पाई का पाई ही रहने देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे 9 सेमी, तो 9 दूना हो गया 18 पाई सेमी, हो गया, बात खत्म। अब कोई तेसर वृत्त है, अब हमको पता नहीं है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब तेसर वृत्त की परिधि इन दोनों की परिधि के बराबर होगा। तो नहीं पता है तो मान लेंगे। चलिए तेसर वृत्त पे चलना है, तेसर वृत्त का हम मान लेते हैं। चलिए तेसर वृत्त का फोटो ड्रॉ करते हैं। चलिए बड़ा वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r सेमी। अब लिखेंगे माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, यही थर्ड वृत्त है, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेमी, ठीक है। माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेमी, इसीलिए बड़े वृत्त की परिधि, इसीलिए बड़े वृत्त की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि क्या होगा मेरे भाई, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, बड़का है तो 2 पाई r सेमी हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। कहानी समझिए अब क्या होता है। ये एगो वृत्त है जेकर त्रिज्या 19 है, एगो ये छोटका वृत्त है जेकर त्रिज्या 9 है, एगो ये बड़का वृत्त है जेकर त्रिज्या आप अभी r माने हैं। तो ये दोनों के परिधि का जो योग है ना, एकर परिधि के बराबर है, बस इतना बात है। एकरो परिधि आप निकाल के बैठे हुए हैं, इसका ही परिधि निकाल के बैठे हुए हैं, इसका ही परिधि निकाल के बैठे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एकर परिधि जोड़ एकर परिधि बराबर एकर परिधि कर दीजिए, r का मान निकल जाएगा, इतना ही बात है। इस सवाल पूछा हुआ है दीर्घ में, देखिए कितना हसीन बात है। बोर्ड के मूड पे कुछ भी हो सकता है, बोर्ड के मूड पे निर्भर करता है, उस सवाल को कहीं से कहीं ले सकता है। चलिए तो लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से। अब प्रश्न का ही कहना है, प्रश्न से क्या, प्रश्न का कहना है, प्रश्न का कहना यह है कि 9 सेमी वाला और 19 सेमी वाले वृत्त की जो परिधि है उसकी उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो दोनों के परिधि तो आप निकाल के बैठे हुए हैं, तो प्रश्न से 38 पाई सेमी और जोड़ 18 पाई सेमी बराबर बड़का का परिधि, तो मतलब 19 वाले का है 38 पाई, इसका है 18 पाई। तो लिखेंगे प्रश्न से 38 पाई सेमी प्लस कितना है 9 दूना 18, 18 पाई सेमी बराबर इसका है 2 पाई r सेमी। देखिए कति कति कटने वाला है, पहली बात तो सेमी सेमी कट जाएगा, सेमी कटने के बाद 38 गो पाई और 18 गो पाई को जोड़िएगा तो कै गो पाई हो जाएगा, तो कहिएगा 8 8 मतलब कितना हुआ 8 8 16, 3 1 4 1 5 56 पाई हो जाएगा। इधर हो गया 2 पाई r। अब देखिए पाई से पाई कटा, 2 से 56 कटेगा 28 बार, मतलब इसीलिए r बराबर आ गया 28। r का वैल्यू 28 आने का मतलब ये रहा कि जो आप माने हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या उसका वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा r सेमी, r के जगह पे 28 सेमी। तो लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या
बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 8 सेमी, आर के जगह पे 28 सेमी। उम्मीद है सवाल आप समझोइएगा। अगर कोई व्यक्ति 2025 में इतना काम किया होगा, इतना ही अगर काम किया होगा, उसको आ गया होगा 5 में 5 नंबर। और भी इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो आप लिख सकते थे, यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी, इसीलिए पहले वृत्त की परिधि। फिर लिख सकते थे तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 9 सेमी, इसीलिए दूसरे वृत्त की परिधि। ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए। चलिए आइए आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन ये भी 2025 में पूछा हुआ है, वो प्रथम पाली में ही दोनों पूछा हुआ है। वो अभी जो सॉल्व किए वो दीर्घ में पूछा हुआ है, ये लघु में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, इस टाइप का प्रश्न आपको हम बहुत बता चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है ना, उस सुई की लंबाई 7 सेमी है, 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताइए। हम आपको इतना बताए थे कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है मिनट की सुई अपने केंद्र पे, तो 6 डिग्री का। 40 मिनट में कितना बनाएगा, 4 6 कितना कर दीजिए, 4 6 की जगह कितना हो जाएगा 24, मतलब 240 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो मतलब थीटा हो गया 240 डिग्री। ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो गया। फिलहाल आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा कि कैसे 240 डिग्री हुआ। चलिए, तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कीजिए। यहाँ केंद्र हो गया, ये ना पता है तो ये हो गया थीटा। ये इसको O बोल दीजिए, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोलिए, इसको 7 सेमी बोलिए। बात खत्म। चलिए आइए सबसे पहले जो दिया हुआ उसका चर्चा कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ मिनट की सुई की लंबाई, यहाँ मिनट की सुई की लंबाई ब्रैकेट में कर लीजिए R बराबर 7 सेमी। देखिए राइटिंग जितना फ्रेश रखिएगा उतना बेहतर रहेगा। अब हमको ये पता चल गया है कि मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है। अब हमको एक चीज निकालना है थीटा, उसके बाद अपना काम बन गया। मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी। अब हमको ये पता करना है कि मिनट के सुई के द्वारा 40 मिनट में अपने केंद्र पर बनाया गया कोण। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, बात को समझेंगे कि ये जो घड़ी होता है ना, जैसे 12 3 6 9, ये मिनट का सुई हुआ, ठीक है, 7 सेमी है। ये एक चक्कर लगाने में, ये जो मिनट की सुई है, ये अपने केंद्र पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो अभी ये 12 है, 12 से पूर्ण एक चक्कर लगाना, मतलब ये केंद्र पर एक बार चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। कितना मिनट में, तो 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में वही 6 डिग्री, तो 40 मिनट का निकाल लेंगे। ये बात लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट काम नहीं चल जाएगा, लिखना पड़ेगा। चलिए यही बात आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि 60 मिनट, मतलब इसे भाषा को कम करने का प्रयास करते हैं। चूंकि 60 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, या चूंकि मिनट के सुई के द्वारा 60 मिनट में केंद्र पे बनाया गया कोण। बात वही है, पूरा बात लिखना ही पड़ेगा तभी भाव निकल कर आएगा। चूंकि 60 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा, चूंकि 60 मिनट में घड़ी के मिनट के सुई के द्वारा, घड़ी के मिनट के सुई के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर कितना, तो कहिएगा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट में, मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, और सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो बनाया गया कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब बट्टा ये जो 60 मिनट इधर है चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा भाग में, तो बट्टा आ जाएगा 60। अब 60 से 360 कटेगा 6 डिग्री बार,
तो बराबर आ गया 6 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया भैया कि मिनट के सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पे, 6 डिग्री का। हमें कितना का चाहिए, तो 40 मिनट का। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे इसीलिए 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 40 मिनट में, इसीलिए 40 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा, मिनट 40 मिनट में मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया। ऑफलाइन में इतना ना लिखते हैं ना, तो आदत ना है, ऑफलाइन में बोल देते हैं काम चल जाता है। तो 6 डिग्री गुने 40 बराबर हो जाएगा 240 डिग्री। ऑफलाइन में इतना लिखने का आदत ना है, बोर्ड पे लिखते नहीं है, ये सब बात धरा दिए रहते हैं मुंह से, बच्चा सब खुद से लिख लेता है, लेकिन यहाँ सब कुछ लिखना पड़ता है अपने से। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण बराबर 240 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए थीटा बराबर हो गया 240। ये अलग तरंगी कलर चल रहा है, थीटा बराबर 240 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 240 डिग्री आ गया, आर का वैल्यू ऑलरेडी पता है 7 सेमी। तो अब क्या लिखेंगे, अब 40 मिनट में घड़ी के सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो यही बात आप लिखेंगे अब, ये अतः भी लिख सकते हैं, अतः 40 मिनट में घर मिनट की सुई के द्वारा 40 मिनट में, और 40 मिनट में 40 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा, मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मतलब रचित मतलब क्या हुआ, बनाया क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, बस बात हो गया खत्म। 40 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल, मतलब 40 मिनट में जो क्षेत्रफल जितना डिग्री कोण बना रहा है उतना डिग्री में कितना क्षेत्रफल रच रहा है। तो अब यही क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा, तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 7 है, तो 7 गुने 7, थीटा के जगह पे 240 बटा हो गया 360। अब इसी को काट छाट कर लीजिए, 7 से 7 कटा, एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, 6 से 6 चौक 24, 6 छक 36, और 2 से काटिए, 2 से ही कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, और कुछ कटने उठने वाला तो है नहीं। तब 22 गुण, मतलब 22 दूना कितना हुआ 44, और गुने हो गया 7 बटा 3 सेमी स्क्वायर। इसको एक लाइन आप गुना करके 3 से भाग देके दशमलव में बिठा दीजिएगा, जितना है वही आंसर होगा। तो सवाल कह क्या रहा था, तो सवाल बस इतना आपसे कह रहा था कि मिनट की सुई की जो लंबाई है ना 7 सेमी है, 40 मिनट में कितना डिग्री का, ये मतलब जितना डिग्री का कोण बना रहा है ना, उस मतलब 40 मिनट में इसके द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 40 मिनट में 240 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 240 डिग्री के द्वारा जो कोण बनाया गया, मतलब मान लेते हैं क्या हुआ, ये फिगर हुआ, ये 12 पे है, 40 मिनट में कहाँ पे आएगा, तो देखिए ना 30 मिनट में आता है, देखिए 12 3 6 9, 40 मिनट में कहाँ पे आएगा 8 पे। तो ये जो 240 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये जो कोण, ये जो रचित यहाँ से यहाँ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो ये जो पूरा कोण बना है, ये बताइए कि कितना क्षेत्रफल है। तो यही क्षेत्रफल निकाले हैं, जहाँ थीटा कितना हुआ है 240 डिग्री। फिगर में थोड़ा और सुधार कर सकते हैं ना, तो ये फिगर अगर रहने दे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, हम तो स्टार्टिंग में माने हैं ना, बाद में थीटा निकला, हमको थीटा थोड़ी पता था। चलिए, तो थीटा कहने का मतलब फिगर, ये फिगर परफेक्ट है इस फिगर की तुलना में, ये फिगर गलत है, लेकिन ये फिगर एग्जाम के दृष्टिकोण से, बनाने के दृष्टिकोण से, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि थीटा हमको थोड़ी पता था, थीटा तो बाद में निकला है, हम तो इसी मानकर चल रहा है। ठीक है, ये फिगर भी अपने जगह पे सही है। चलिए आइए आगे, चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए।
4 नंबर जो सवाल देख रहे हैं ये 2022 में आपसे सवाल पूछा हुआ है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये जो सवाल है ना वलय से रिलेटेड है। कह रहा है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रम से दिया हुआ है 23, 22 और 23, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहद आसान सवाल है, याद कीजिए वलय का आपको हम बता चुके हैं, वलय का क्षेत्रफल निकालना। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, तो पहले एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे चलिए ये देखिए वलय हो गया, ये इसकी भीतरी त्रिज्या हुआ और ये इसकी बाहरी त्रिज्या हुआ। तो कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है आई थिंक 23 और स्मॉल आर का जो वैल्यू है ना ये आपको दिया हुआ है 21 में। अब ये जो वलय है इस वलय का क्षेत्रफल निकालना, कुछ नहीं करना है, बाहरी वृत्त में से भीतरी वृत्त घटा देना है। तो इसको सोल्व करना तो एकदम बेहद आसान है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 2 अंक का सवाल है, यहाँ कैपिटल आर बराबर मतलब बाहरी, तो कैपिटल आर बराबर 23 सेमी, स्मॉल आर बराबर 21 सेमी। इसीलिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू डाल दीजिए मेरे भाई 22/7, कैपिटल आर का वैल्यू 23 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है वो डाल दीजिए, 21 का स्क्वायर क्या होता है, इसको सोल्व कर लीजिए। उम्मीद है आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। और भी हमें सवाल सोल्व करना है। 22/7 का 22/7 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 हो गया और 21 का स्क्वायर 441 हो गया। घटा लीजिएगा, कट छट जाएगा, कुछ आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए आगे आइए, आगे देखिए। आगे जो ये 5 नंबर आप सवाल देख रहे हैं ये कब कब पूछा हुआ है, तो तुमका देखिए 2011 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। मतलब अच्छा खासा स्कोर है इस सवाल का। क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी परिधि 22 सेमी। मतलब डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट त्रिज्या दिया रहता तो काम एक लाइन में बन जाता। तो परिधि क्या होता है वृत्त की, तो कहिएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू 22 है, मतलब इसको ले देकर सोल्व कीजिएगा तो आर मिलेगा, आर लाकर यहाँ डाल दीजिए, चतुर्थांश निकल गया। मतलब इसमें 2 स्टेप में काम करना है, परिधि के सही से त्रिज्या, त्रिज्या निकलने के बाद चतुर्थांश। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा भाई आपको। एक फिगर ड्रॉ कर दीजिए, जिसकी त्रिज्या नहीं पता है तो मान लिए आर सेमी। हो गया, इतना ही काम करना है फिगर में। चलिए तो लिखेंगे क्या, क्या दिया हुआ है यहाँ वृत्त की, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो त्रिज्या मान कर बनाए तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेमी। ठीक है, सेमी में दिया हुआ इसीलिए सेमी माने। फिर लिखेंगे मान लिए वृत्त की त्रिज्या, फिर लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 22 सेमी दिया हुआ है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो कहिएगा 2 पाई आर जानते हैं, इसका वैल्यू 22 है। देखिए भाई 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का आर सेमी लिख लीजिए क्योंकि त्रिज्या आप माने हुए हैं। तो आर सेमी बराबर ये 22 सेमी। ठीक है, देखिए 22 से 22 कटा एक बार में, ये 2/7 उधर जाएगा तो 7/2। तो आप बोल सकते हैं आर बराबर क्या आ गया, 7/2 आ गया। आर का वैल्यू 7/2, तो अतः वृत्त, इसीलिए वृत्त की त्रिज्या जो आप माने हुए हैं आर सेमी, वृत्त की त्रिज्या ये कितना आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेमी, इसी आर का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा 7/2 सेमी हो गया। अब चतुर्थांश निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 का 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर के जगह पे 7/2 गुने 7/2 डाल दीजिए और इसको सरल कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, काट छाट कीजिएगा तो 7 से 7 कटा,
दूसरे ये कटेगा 11 बार, और कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 11 सते 77 और 4 दूना 8 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए 2024 में पूछा हुआ सवाल 6 नंबर है। इस टाइप का सवाल अभी सॉल्व आप किए हैं, जानबूझ के इस सवाल को डाले हैं आपके लिए ताकि आप कीजिए। कह रहा है कि 1 मिनट की सुई की लंबाई 15 सेमी, 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। सेम इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको आप खुद से सोल्व कीजिए, खुद से सोल्व, और सोल्व करके आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हाँ सर इसका आंसर इतना आया। ठीक है, अगर ना हो तो टेलीग्राम से आप भेजिएगा, कर देंगे। हालांकि हो जाना चाहिए क्योंकि इस टाइप का सवाल अभी जस्ट किए हैं। आइए 7 नंबर सवाल देखिए, 2024 में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि 10.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार क्या कह रहा है, थीटा निकालना है। देखिए 2-3 चीज होता है, आर, थीटा और क्षेत्रफल। तो आर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, थीटा निकालना, बस इतना ही बात है। किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिज्य खंड का। ठीक है, चलिए तो पहले तो एक त्रिज्य खंड ड्रॉ कर दीजिए फिगर। तो एक त्रिज्य खंड लीजिए, एक त्रिज्य खंड हो गया ओ ए बी। इसका त्रिज्य खंड थीटा मान लेते हैं, थीटा क्योंकि थीटा का तो वैल्यू ही निकालना है, और त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 सेमी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। सोल्व करते समय सबसे पहले तो हमें पता नहीं है, क्या बोलते हैं, आर जो दिया हुआ वो लेकर बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। यानी तो ऊपर लिखना चाहे तो मान सकते हैं, माना केंद्रीय कोण बराबर थीटा। यहाँ आर बराबर 10.5 सेमी, फिर लिखेंगे तथा क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 69.3 सेमी। यहाँ देखिए स्क्वायर छोटा हुआ है, स्क्वायर लगा लीजिएगा, सेमी स्क्वायर होगा ना क्षेत्रफल, सेमी स्क्वायर। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर हो गया 69.3। पाई का वैल्यू, तो पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 10.5 गुने 10.5, और थीटा के जगह पे थीटा बटे 360 बराबर 93.3। दशमलव हटाइए, यहाँ से ही दशमलव को हटाते हैं तो बट्टा में आ जाएगा, मतलब 10। इस दशमलव को हटाए, इस दशमलव को हटाइए, बट्टा में लाइए 10, इस दशमलव को हटाइए, बट्टा में लाइए 10। ठीक है, 10 से 10 को उड़ा दीजिए, बराबर के दोनों ओर है। और क्या उड़ाइएगा, उड़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। चलिए काट छाट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, या नहीं तो एक बार रखे रहिए, सबको फेंकते हैं उधर, तब आराम से काटते हैं, मतलब कुछ निपटा ही लेते हैं। 5 से 2 बार में 5 से काटेंगे, 21 पंचे 105। देखिए ना, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5, और कुछ कटने वाला है, बहुत है। 2 से 22 काटा 11 बार में, और 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 से इसको उड़ाइए, 5 तिया 36 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, और कितना बच गया 3 और 0, हाँ तो 5 6 30, 36 बार में कट जाएगा। और फिलहाल स्टॉक 3 से भी तो कट रहा है, 3 से कटेगा 7 बार में, और 3 से कट रहा है 12 बार में, 12 तिया 36 काटे ना 5, और 5 जब इसको 5 से काटे हैं 72 बार में कटे। अरे तरीके गड़बड़ कटा हुआ है, 1 मिनट 36 बार में नहीं कटेगा, किसको काट रहे थे। चलिए 5 से काटे तो 5, देखिए इधर का तो ठीक है, 5 इस गलत कटा हुआ था, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5, ये ठीक था। 5 से इसको काटेंगे ना तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, अब 5 दूना 10, 72 बार में कटेगा। 36 बार में 10 से कटता तब होता। अब काटिए, अब 3 से काटिएगा तो ये 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 7 2 9। 3 से इसको काटिएगा तो 7, और 3 से इसको काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6
3 चौका 12, 3 से काटिएगा तो 8 बार में, और 3 से काटिएगा, सॉरी तरीके काहे इतने गलती हो रहा है, 3 से ही कटेगा 7 बार में, और 3 से कटेगा ये 8 बार में। और है कुछ, हाँ यहाँ तो है, 7 से एगो 7 को उड़ा दीजिए। चलिए अब ना काटेंगे, बहुते काट लिए। ऊपर देखिए 11 7 थीटा, तो इधर आ गया 7 गुने 11 गुने थीटा, नीचे तो नीचे कहिएगा तो 8, सब तो कट छट गए 8, इधर इधर कितने हैं तो कहिएगा 693 है। सबको फेंक दीजिए उठाकर उतना उधर, बात हो गया खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थीटा बराबर, तो थीटा बराबर लिखना है 693, ये 8 भाग में इधर आएगा तो गुना में बटा 7 गुने 11, लीजिए बात हो गया खत्म। काट छाट करते रहिए, 11 से काटिए पहले, 11 इकाई 11, 11 से कटेगा, 11 छक 66 और 11 तिया 33, ठीक है। और 7 से कटेगा, 7 नमा 63 और 9 अठे 72, तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो 9 और 9 अठे 72 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर माने रहते माना कि केंद्रीय कोण थीटा डिग्री, तो अतः थीटा बराबर 72 डिग्री आ गया। नहीं भी माने तो भी कोई बात नहीं, सीधे लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बराबर 72 डिग्री। हो गया, बात समझ आया, बेहद सरल सा सवाल था। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्य खंड के फॉर्मूला के सहयोग से थीटा का मान निकाले। चलिए आगे आइए, आगे सवाल में इसमें आकृति छूटा हुआ है, ठीक है। हम पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिगर हमें याद है, बुक में फिगर मतलब सवाल में फिगर दिया हुआ था, ठीक है। 2015 का सवाल है, फिगर दिया हुआ है, तो चलिए अब फिगर जब दिया हुआ है तो हम भी फिगर बना देते हैं। क्या बात है जी, हालांकि बुक आपके एग्जाम में ना फिगर बहुत रेयर केस में देता है, फिगर नहीं देता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस सवाल में फिगर था, तो लीजिए फिगर आपके सामने हाजिर है। जल्दी जल्दी में फिगर ऐड करना भूल गया, इस टाइप का फिगर है। हालांकि सवाल आप बनाए हुए हैं, कुछ खास नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ सवाल में कह रहा है क्या, अब सुनिए सवाल, हाँ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, कह रहा है। अब सवाल पे आते हैं, ये तो हम फिगर बनाने का था, बना दिए। 2015 का सवाल है, आपसे कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो डॉट 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 दिए ना, वही क्षेत्र, उसी का क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि एबीसीडी 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, मतलब इस वर्ग की भुजा कितना है, 14 सेमी है, तथा एपीडी मतलब नाम अगर दीजिएगा तो ये नाम था आपका, नामो देना था ना, नाम न दिया, प्रभु, चलिए इसका नाम था ये ए बी सी डी, इसको यहाँ पे पी बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एपीडी और बीपीसी, ए पी डी और बी पी सी, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। बात हो गया खत्म। चलिए तो फिगर का हम यही फिगर का हम यूज कर लेंगे। आकृति में आपसे ये कहा जा रहा है, बनाते इस सवाल हो गया, बात हो गया खत्म। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर 2 अर्धवृत्त है, वर्ग में से 2 अर्धवृत्त काट लिया गया, तो जो शेष डॉट 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 ऊपर नीचे नजर आ रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। बात इतना सा है, वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें घटाना है। आप सवाल इस टाइप का हम बनाए हुएगा बुक में, बहुत इजी सवाल है। देखिए ना, ई वर्ग है, ई वर्ग के अंदर एगो ई वृत्त काट लिया गया, एगो ई वृत्त काटा गया, तो ये जो शेष भाग आपको नजर आ रहा है 1 2, इसी का क्षेत्रफल निकालना था। क्या कीजिएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ई भाग का और ई भाग का क्षेत्रफल हटा दीजिएगा, तो नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ वर्ग एबीसीडी के लिए, इसकी भुजा भाई 14 सेमी दिया हुआ है। 14 सेमी मतलब ये पूरा कितना 14 है, तो पूरा अगर 14 होगा, ये पूरा 14 होगा, तो बीचों बीच क्या होगा, इस अर्धवृत्त का केंद्र ओ होगा, तो ये पूरा 14, तो आधा कितना होगा 7 सेमी, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेमी। अर्धवृत्त पे जब चलेंगे तो चर्चा करना पड़ेगा।
तो चलिए पहले लिखेंगे यहाँ वर्ग ए बी सी डी के लिए, ठीक है, भुजा बराबर कितना, भुजा बराबर 14 सेमी, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो कहिएगा भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है तो कहिएगा 14 सेमी, तो 14 सेमी का स्क्वायर बराबर 196 सेमी स्क्वायर। हो गया वर्ग का खेल खत्म। दीर्घ उत्तरीय सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, दीर्घ में पूछा हुआ सवाल। अब दीर्घ का हो गया, मतलब ये वर्ग का हो गया खेल खत्म। अब लिखेंगे पुनः यहाँ अर्धवृत्त के लिए, पुनः यहाँ अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार भाग के लिए, पुनः यहाँ चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं दोनों का, पुनः यहाँ अर्धवृत्ताकार भाग के लिए, भाग के लिए, ठीक है, अर्धवृत्ताकार भाग के लिए क्या है, तो सबसे पहले हमको त्रिज्या पता करना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या होगा, तो हम त्रिज्या फिगर के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं, जो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा ना, ये भुजा वर्ग की भुजा की आधी होगी। तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बाई 2। तो सोचिए थोड़ा, वर्ग की भुजा कितना होगा, तो वर्ग की भुजा है 14 सेमी, तो हो जाएगा 14 सेमी बटा 2 बराबर 7 सेमी, क्योंकि 2 से कट गया 7 बार में। अब दोनों कई वो अर्धवृत्त है, तो 2 गो, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिखेंगे इसीलिए दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ना भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन कई गो का, एक गो का, आप कई गो का निकाल रहे हैं, दोनों का, एकरो और एकरो निकाल रहे हैं, तो कितना से गुना कीजिएगा, 2 से। अभी 2 से 2 कट जाएगा, पाई का जगह पे 22/7 और आर के जगह पे, तो आर का 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 गुने 7, एक 7 से 7 कट गया। अब 22 से तो कितना हो जाएगा 154 सेमी स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल भी आप निकाल के बैठे हुए हैं, दोनों अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल के बैठे हुए हैं। अभी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ई अर्धवृत्त और ई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो ई जो डॉट 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 है, ई जो डॉट 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 है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब क्या बोला जा रहा है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का, देख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बराबर देके आप क्या लिखेंगे, तो बराबर देके लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हो गया बात खत्म। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कितना लाए हुए हैं, तो 196 सेमी स्क्वायर, और अर्धवृत्त का लाए हुए हैं 154, दोनों अर्धवृत्त का 154 सेमी स्क्वायर। घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 42 सेमी स्क्वायर। हो गया बात खत्म। कोई अगर छात्र इतना काम किया रहता 2015 में, उसको 5 में 5 अंक मिला रहता, फिगर ये उतारना रहता, दिया होता तो भी उतारते, न दिया रहता तो भी फिगर बनाना पड़ता। चलिए, तो ये 8 नंबर सवाल बन गया, ये दीर्घ सवाल था। चलिए आइए इस सवाल में देखिए, ये भी 2011 में पूछा हुआ सवाल है, ये भी दीर्घ सवाल है, बशर्ते यहाँ फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सवाल भारतीय वन में भी है, बीटीसी में भी सवाल है। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 56 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दोनों ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्वारी है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्वारी को केंद्र का वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्वारियों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल के तो घुमा फिरा के दिया हुआ है, सवाल आपको हम सरल वे में समझाते हैं। सवाल का बस इतना कहना है कि एक वृत्ताकार जो है, एक वर्गाकार लॉन है, ठीक है, इस टाइप से वर्गाकार लॉन है। अब इस वर्गाकार लॉन का जो विकर्ण होगा ना, इस विकर्ण के कटान बिंदु को केंद्र लेकर, ठीक है,
दो वृत्ताकार फूलों की क्वारी बनाया जाता है। इस टाइप से दो वृत्ताकार फूलों की क्वारी बनाया जाता है। अब प्रत्येक वृत्ताकार क्वारी का जो केंद्र होगा ये वर्गाकार लौन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। वही बात, ये जो फूलों की क्वारी है, ये जो पीयर का कलर से हम फूलों की क्वारी बनाया है, क्यारी, इस क्यारी का जो केंद्र है ना, ये विकर्ण का कटान बिंदु है। तो कथी कर रहा है, वर्गाकार लौन में, तो वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ये जो वर्गाकार देख रहे हैं इसमें फूलों की क्यारी हो रहा है, मतलब वर्गाकार लौन तथा फूलों। अच्छा, ये वर्गाकार का भी क्षेत्रफल बताइए, और साथ साथ ये जो फूलों की क्यारी बनाए हैं आप, इसका भी क्षेत्रफल बताइए। देखिए खास बात, बस बात इतनी सी है कि आई में एगो वर्ग है और दो गो लघु वृत्तखंड है। कहिएगा आपको क्या ना पता, आइए बताते हैं क्या ना हमको पता है। चलिए, तो पहले जो फिगर है ना, इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर अच्छे से आप सीरियस पढ़े होइएगा तो सवाल आप समझ गइएगा, इस सवाल कैसे क्या करना है हमें और कैसे बनेगा। ठीक है, अगर आप सही स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होइएगा तो इस सवाल आप परिचित होइएगा। इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। और आप इस सवाल पहले भी बनाए होइएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाए होइएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में ये सब सवाल बनवाए हुए हैं। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे तो आपको तो पता होगा ये सब। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले एक वर्ग बना है ABCD। इस वर्ग की भुजा दिया हुआ है 56 सेमी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वर्ग की भुजा है 56 सेमी। अब इस वर्ग का जो विकर्ण है, कटान बिंदु है, वो इसको क्या लिया जा रहा है, इसको केंद्र लेकर ये वृत्ताकार देख रहे हैं, फूलों की क्वारी दो को बनाया गया। तो अगर गौर से फिगर को देखिएगा तो फिगर में देखिए, थोड़ा इस भाग को निकालते हैं, नीचे वाले पोर्शन को। इसी प्रकार का है ODC। अब ODC क्या है, त्रिज्यखंड है, तो बिल्कुल है त्रिज्यखंड में इस ई वाला फूलों का क्यारी है, यही वाला पोर्शन नजर आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड में, आप इसको बोलिएगा लघु वृत्तखंड। ये क्या है, वृत्तखंड है। तो अगर गौर से देखिए, वर्ग में इस टाइप का भाग है, ऊपर भी बना दिया हुआ है। तो ये तो वर्ग है, ये है, एगो लघु वृत्तखंड ये रहा, एगो लघु वृत्तखंड ये रहा। मतलब इस संपूर्ण आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल और जोड़ दोनों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले वर्ग में चलते हैं। वर्ग में दो काम करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वर्ग का विकर्ण, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण है ना, ये लघु वृत्तखंड का केंद्र बनता है, मतलब इसका कटान बिंदु केंद्र है। तो देखिए थोड़ा गौर से, ई आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये क्या होगा, त्रिज्या। मतलब ये पूरा वर्ग के लिए विकर्ण और वृत्ताकार के लिए, वृत्ताकार क्यारी के लिए क्या होगा, त्रिज्या होगा, व्यास होगा। तो यहाँ पे अगर ये केंद्र है, यहाँ पर अगर ये केंद्र है ना, ये अगर केंद्र है तो ये आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो हमें वर्ग में दो चीज निकालना पड़ेगा, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ वर्गाकार भाग के लिए, यहाँ वर्गाकार भाग के लिए भुजा बराबर, तो कहिएगा भुजा कितना है, तो 56 सेमी, भुजा बराबर 56 मीटर। ठीक है, हमें दो चीज निकालना है, इसीलिए वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा ना बुना लिखा गया, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा कितने हैं, तो कहिएगा 56 मीटर, और 56 मीटर का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर निकाल लीजिए, शायद 3100 समथिंग कुछ होता है। 6 छक 36 और 6 पंचे 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, 6 पंचे और 6 छक 36 का 6, 6 पंचे 30, 3 33, फिर 5 छक हो गया 30,
और 50 25, ठीक है, 25 और 25 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 6 का हो गया 6, 3 का 3 हो गया, 8 3 11 और 2 1 3, 3136, ठीक है। चलिए, हालांकि सवाल लगभग हम 10 दिन पहले ही बनाए हुए हैं ऑफलाइन में, तो 3136 मीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका निकला, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकला। वर्गाकार का हो गया खेल खत्म, नहीं नहीं अभी विकर्ण निकालना बाकी है। फिर लिखेंगे तथा वर्गाकार भाग का विकर्ण, फिर लिखेंगे वर्गाकार भाग का विकर्ण, भाग का विकर्ण अर्थात वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो कहिएगा √2 गुने भुजा होता है। देखिए भाई √2 का तो √2 हो गया, अब भुजा के जगह पे कितना डालिएगा, 56 मीटर, तो कितना आ गया, तो 56√2 मीटर आ गया। तो इस भाग में दो चीज निकालना है, वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार भाग का विकर्ण निकालना है। जो विकर्ण होगा वृत्ताकार के लिए व्यास का काम करेगा। चलिए अब लिखेंगे वृत्ताकार भाग के लिए। अब वृत्ताकार भाग के लिए, वृत्ताकार भाग के लिए सबसे पहले वृत्ताकार भाग के लिए हमें दो चीज पता करना पड़ेगा, त्रिज्या और लघु वृत्तखंड के लिए थीटा। बिना थीटा का तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, तो थीटा तो बेहद आसानी से निकल जाएगा। पहले वृत्ताकार भाग के लिए हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। तो जो त्रिज्या होगा ना, ये वर्ग के विकर्ण का आधा होगा। देखिए जो त्रिज्या होगा, ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है मेरे भाई, तो ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है, तो ये वर्ग का पूरा विकर्ण हुआ, लेकिन ये वृत्ताकार के लिए व्यास हुआ। तो अगर वृत्ताकार के लिए व्यास हुआ तो ये आधा क्या होगा, त्रिज्या हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वृत्ताकार भाग के लिए त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा वर्ग का विकर्ण, वर्गाकार भाग का विकर्ण, वर्गाकार भाग का विकर्ण सवाल लंबा है, घबराइएगा नहीं, बटा 2। अब एग्जाम में आया हुआ है तो क्या कीजिएगा, बनाना तो पड़ेगा ही। तो वर्गाकार भाग का विकर्ण आया 56√2 मीटर, अब बट्टा हो जाएगा 2, 2 से 56 कटेगा 28 बार में, मतलब त्रिज्या निकल कर आ गया 28√2 सेमी, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे तथा थीटा बराबर, तो थीटा अब निकालना होगा। तो सुनिए, ये जो वृत्ताकार वर्गाकार का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे पे लंबवत होता है, एक दूसरे को लंबवत मतलब प्रतिच्छेद करता है, लंबसम विभाजित करता है। तो लंबसम विभाजित करेगा तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, तो कहिएगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। हो गया बात खत्म, थीटा कितना निकला, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद, चूंकि वर्ग का विकर्ण, या सीधे थीटा बराबर लिखते हैं 90 डिग्री, ब्रैकेट में ये बात को लिख देंगे, तथा थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 कहाँ से आया, तो इस बात को लिख दीजिए। लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। लिखना पड़ेगा कि चूंकि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को नीचे लिखते रहे, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। अब लंब समद्विभाजित करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। लीजिए थीटा हो गया 90 डिग्री, और आर का वैल्यू कितना हो गया, 28√2 सेमी। सेमी बार बार लिखा गया, अरे तरीके, इस सेमी ना होगा भाई, ठीक है, मीटर होगा। चलिए अब कई गो लघु वृत्तखंड है, तो कहिएगा 2 गो लघु वृत्तखंड है, एगो क्वारी ऊपर है, एगो क्वारी नीचे है। अगर जमीन पे होता तो एगो आई पट्टी, एगो आई पट्टी, तो अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों ठीक है, दोनों वृत्ताकार भाग का या दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² × πθ/360
60 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। लेकिन कई वो है, दोनों है तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 इंटू। देखिए अब बात को समझिए, 2 का हो गया 2 आर स्क्वायर, तो कहिएगा आर के जगह पे कितना है, तो 28√2 है, तो क्या लिखिएगा 28√2 का होल स्क्वायर। पाई के जगह पे 22/7, थीटा के जगह पे 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री हो गया। इसको बढ़ाइए तो 2 का मेरे भाई 2, 28 का 28 गुने 28 हो गया, और √2 का स्क्वायर गुने 2 हो गया। 90 का 90, 90 चौका 360, 2 से 11, 2 से 2, तो ऊपर आ गया 11 इकाई 11 और 7 दूना 14 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। अब करना कुछ नहीं है, इसको अपने जगह पे रखे रहिए, ठीक है, और इसका बटा पर का घटाव कर लीजिए। तो 2 दूना कितना हो गया, तो 2 दूना कहिएगा 2 गुने 2 हो गया 4 गुने 28 गुने 28, और 14 2 का लसा हो गया 14, 11 का 11 हो जाएगा, और माइनस 2 से 14 भाग दीजिएगा 7 बार, तो 7 का 7 हो जाएगा। आगे कहाँ बढ़िएगा, चलिए यहीं पे इसको, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। 4 गुने 28 गुने 28, 11 में से 11 में 7 गया तो 4, तो क्या लिखिएगा आप लिखिएगा 2 गुने, सॉरी 2 नहीं 4 गुने 28 गुने 28, 11 में से 7 गया तो 4 बटा 14, 14 दूना 28, इसको गुना कर लीजिए, 4 दूना 4 चौका 16, 16 दूना 32 गुने 28 कर लीजिए, जितना आएगा उतना सेमी, मतलब जितना भी है यहाँ पर, चलिए ना गुने कर देते हैं। आइए 28 गुने 32 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 दूना हो गया 56, और 8 3 24 का 4 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, 6 4 5 हो गया 9, मतलब 896 आ रहा है, तो 896 सेमी स्क्वायर। तो ई जो, सॉरी सेमी नहीं होगा मीटर हो जाएगा, ई जो निकला है ना, ये दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। अब आइए सवाल अभी इतने पे बन गया था नहीं, अभी तो आधा लगभग काम हो गया। अब यहाँ से दो काम आप कर चुके हैं, मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के बैठे हुए हैं, दोनों वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लिया, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपसे क्या कह रहा है कि वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्वारी का क्षेत्रफल का योग बताइए, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, उतना कौन लिखने जाएगा, सीधे लिखते हैं अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अतः अभिष्ट, जब ना कुछ समझ आए तो ये बात चिपका दीजिएगा, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया हुआ है 3136 मीटर स्क्वायर, और दोनों क्वारी का क्षेत्रफल आया हुआ है 896 मीटर स्क्वायर। जोड़िएगा भाई तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का हो गया 2, और 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 1 13, और 1 8 हो गया 9, 9 1 हो गया 10, और 4 मतलब 432 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात आप समझे होइएगा। क्या किए हैं, तो एक वर्ग था, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, इसके सहयोग से 2 वृत्तखंड था, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जोड़े हैं, बस इतना ही किए। ठीक है, चलिए सब सवाल को अच्छे से नोट कीजिएगा, उतारिएगा, समझिएगा, बुझिएगा बात को, यही से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए ये 10 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, 10 नंबर 2015 में पूछा हुआ सवाल है कि एक 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब परिमिति ज्ञात करना है, जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री। बेहद सरल सा सवाल है। अब सवाल वही बना पाएगा जिसको परिमिति पता हो त्रिज्यखंड का, बाकी बात कैसे बनाएगा। चलिए तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रीय कोण आपको दिया हुआ है थीटा कितना डिग्री, तो यहाँ केंद्रीय कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको ए, इसको ओ बोल दीजिए, ओ ए बी, और त्रिज्या दिया हुआ है कितना 6 सेमी, हो गया। परिमिति मतलब समझ रहे हैं, ओ ए बी और ओ बी सबको जोड़ देना है, तो कौन जो आएगा जोड़ना, उतना जोड़ घटाव थोड़ी करना है, फॉर्मूला पढ़े हुए, फॉर्मूला चिपकाएंगे, हो गया बात खत्म। चलिए भाई लिखेंगे यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, तो 2 चीज दिया हुआ है, यहाँ आर बराबर 6 सेमी, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अब क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का परिमिति, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड, फिगर बनाया है तो यूज कर लेते हैं,
त्रिज्यखंड AOB का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला R इंटू पाई थीटा बटे 180 प्लस 2, ठीक है। हाँ, पाई आर थीटा चाप की लंबाई प्लस दोनों त्रिज्या। चलिए आर का वैल्यू डाल दीजिए, तो आर का वैल्यू कितना है, कहिएगा 6 सेमी, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा के जगह पे 22/7, सॉरी पाई के जगह पे 22/7 और थीटा के जगह पे 60 डिग्री अब बटा 180 अब प्लस हो गया 2, काट छाट कीजिए जितना जल्दी हो और आप पूरा दीजिए, बात हो गया खत्म। 60 इकाई 60, 60 दिया 180, और कुछ उड़ा सकते हैं, अपना उड़ा सकते हैं। 6 का 6, 22 इकाई 22 और 7 3 21 अब प्लस हो गया 2, यहाँ ना कुछ एक देकर बराबर का जोड़, फटाफट जितने जल्दी हो उतने जल्दी उड़ाइए। 21 एक का लस हो जाएगा, 6 का 6 21, और 21 में 21 से भाग देंगे, और तरीके 21 गड़बड़ सड़बड़ लिखा गया हुआ, ये 22 होगा, ठीक है, ये 22 होगा, 21 कहाँ से लिखा गया। चलिए तो 21 में 21 से भाग देंगे एक बार, तो 22 इकाई 22 का ये हो जाएगा 22, फिर प्लस 1 से 21 में 21 दूना 21 बार 21 दूना कितना हो जाएगा 42, अब जोड़ घटाव करना लीजिए कितना हो गया 6 गुने 42 में 62, मतलब 42 में 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4 6 64 बटा 21, 3 से काटिएगा 2 बार, 3 से काटिएगा 7 बार, 64 दूना 128 बटा 7 सेमी, ये इसका आंसर हो गया। दशमलव में अपना तोड़ ताड़ कर लीजिएगा इस टाइप से। चलिए तो पूर्ण रूप से ये सवाल आपका 10 सवाल था ब्रीथ से, 200 का 200 सवाल बन गया है मेरे भाई। इसका PDF हम इसे भेज देंगे, लेकिन हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आप मेरे साथ सवाल को बनाए होइएगा, साथ ही साथ उतार लिए होइएगा, ठीक है। चलिए तो अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, PYQ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, PYQ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बात आपको दिसंबर में समझ आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।